सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक और आज हमारे चैनल पर जुड़े हैं उत्तर भारत के मशहूर रागनी कलाकार मासे मुनिगर पाबड़ा जी। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं स्टार रागनी कलाकार मुनिगर जी से। मासे जी राम राम। राम राम पवन भाई। आप सभी श्रोताओं को भी राम राम भाई, सबको राम राम। मासे जी स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है भाई साहब, आपकी दुआ से, परमात्मा की दया से परिवार में सुख है? सब सुख शांति मौज में है भाई साहब। तो मासे जी जैसा कि आपने पता ही है, हम आप लोगों का जो जीवन परिचय है वो आप लोगों की जो फैन फॉलोइंग है, जो दर्शक हैं उनके सामने लेके आते हैं। तो इसी कड़ी में आज आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपके जीवन के बारे में हम हमारे दर्शकों को, आपके फैंस को बताएंगे। तो सबसे पहले मुनिगर जी, आपका रियल नेम क्या है, जो आपका असली नाम है वो क्या है, और थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। यही नाम है भाई साहब। मैंने पहली बार सुना है, कुछ अजीब सा नाम है इसका, कुछ रहस्य है? रहस्य तो क्या है, ये पुराना नाम है। वैसे गोस्वामी समाज में गिरीनामा लगाते हैं, पूरी नामा भी लगाते हैं। मैं गिरीनामा से हूँ, इसलिए मेरे को मुनिगिर बोला जाता है। तो आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में पिताजी हैं, भाई हैं दो। वैसे जी शादी हो रही है, बच्चों के बारे में भी बता दो थोड़ा सा। दो बच्चे बड़े भाई पे हैं, दो लड़के मेरे नाम के। वैसे जी कितने पढ़े लिखे हो, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? भाई साहब 10 एक पास साल बस। पास हो? हाँ। मासे जी हाइट कितनी है आपकी? हाइट भाई मन्ना तो नापी को नहीं, पवन भाई तो देख ले फीता मार के। हैं? मासे जी जो आपने आपका कैरियर चुना रागनी गाना, और तो ये कैसे आपके मन में आया, आप इस लाइन में कैसे आ गए? पवन भाई मेरे घर का माहौल ही ऐसा था शुरू से ही, गाने बजाने का माहौल था। मेरे दादाजी गाया करते, शब्द वाणी गाया करते, राग रागनी राग राग गाया करते। पहले छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी सुना करते हम। वो भजन भी गाया करते, शब्द भी गाया करते। कुछ तो खून में ही हो गया, क्यों परदादा जी भी गाया करते, हमने सुनने में आया, हमने देखे तो नहीं। वो भी गाया करते। फिर कुछ जब मैंने थोड़ी ही सोधी संभाली, 10-11 साल का था मैं उस टाइम, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी और मेरे गुरुजी, इनका एक मतलब पूरी बड़ी पार्टी थी, ड्रामा पार्टी। पहले गांव में मनोरंजन के साधन यही थे, रामलीला करना, ड्रामा करना। तो वो ड्रामा कराया करते, मेरे पिताजी भी थे उनमें सम्मिलित। चाचा जी नाचा करते और गुरुजी जो थे वो मैन सांग भी करा करते, गुरुजी भजन भी करा करते, शब्द वाणी भी करा करते। तो उनकी संगत हुई बचपन में, बस उनके देखते देखते उनके साथ ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता दिमाग ऐसे चला गया, इसी लाइन में इंटरेस्ट हो गया। कुछ स्कूल में जाया करते जब। जैसे आपने गुरुजी बोला, तो प्लीज़ कौन थे आपके गुरुजी? मेरे गांव से ही थे, बाबा नंदराम पुरी जी मेरे गुरुजी थे। बाबा नंदराम पुरी जी, तो वो भी जैसे आपकी जो ड्रामा पार्टी थी उनके हेड थे? हाँ, उनके ड्रामा पार्टी के हेड थे हमारे गुरुजी। मासे जी स्टार्टिंग फिर कहाँ से हुई आपकी आपकी? मेरी स्टार्टिंग हुई स्कूल से। स्कूल में शनिवार के दिन कोई चुटकुले कहता, कोई कविता कहता, कोई गीत गाता, कोई लोक गीत गाता। मेरे को कहा कर दे, बोले भाई तू रागनी सुना, रागनी वाला का छोरा है। तो भजन रागनी सुना दिया करते। यादाश्त हो रही थी थोड़ी घनी उस टाइम पे? का दिरागनी भजन याद थे? बस थे, 2 कली के कीते थे, 3 कली कीते थे, नुए थे बस। बच्चे थे, इतनी नॉलेज कौन थी। मनोरंजन करे दिया थे। हाँ, मनोरंजन कर लिया करते। फिर प्रॉपर इस लाइन में कब उतर गए? प्रॉपर इस लाइन में उतरे जी 2002 में मैं बेंजो बजाने लग गया था। फिर उस टाइम बाली शर्मा जी के साथ मैं इस लाइन में बेंजो बजाया, उनके साथ मैं 2.5-3 साल काम करा। पेंजो बजाना ये कैसे सीखा? घर पे ही सीख लिया था? मैंने घर पे सीखा। पहले कैसेट आया करती, बड़े बड़े डेक आया करते, अपना डेक था, उसमें कैसेट चढ़ाया करते मास्टर जियों की, बालेराम जी हो गए, इनके रंग काट चल करते उस टाइम, जगदीश कैसेट में और कई कैसेटों में आया करते।
15 रुपए की 18 रुपए की कैसेट मिला करती। वो कैसेट चढ़ाया करते उन सत्ते फरमानिया जी बेंजू बजाया करते नर तार का बेंजू किसी ने शायद आज तक और मैंने तो सुना नहीं। उनकी बेंजू की जो खड़क थी वो मेरे दिमाग में बैठ गई। उनकी कैसेट सुन सुन के मैंने वो बेंजू उनके साथ बजाना सीखा। उसके बाद आप बाली शर्मा जी से कब मिले, फिर उन कैसे एंट्री हुई आपकी उनकी पार्टी में? उनकी पार्टी में हुई जी एंट्री हमारी नारनौंद के अंदर रैली का आयोजन किया था आदरणीय राम कुमार गौतम जी ने। उस समय मैं रहा करता पेटवाड़ के है जगदीश चंद्र जी चमार जाति से, उनके साथ में मैं जाया करता। तो उनका भी वही प्रोग्राम था और बाली शर्मा जी का भी वही प्रोग्राम था। बाली शर्मा जी की पार्टी में कुछ 1-2 साजिंदे की कमी थी, तो उस समय मेरे को बिठाया गया वहाँ। उनके समझ में आ गया भैया ठीक कर ले है काम ने। तो जो हमारे पार्टी के हेड थे जगदीश चंद्र जी, उनके पास वो मैंने लगे कहने पहले तो बोला अब तुम्हारी पार्टी में आ जा। भाई मैं तो माशे जी जो कहूँगे मैं उनके कहे बगैर नहीं जाऊँगा कहीं। फिर उनसे बात करी, उनके कहने से मैं उनके साथ में चला गया। कितने दिन रही? मैं 2-2.5 साल काम कराया बाली शर्मा जी के साथ। बेंजो बाजार थे? हाँ जी, बेंजू बजाया करते, मटका भी बजा लिया करता। उसके बाद आगे फिर वहाँ से आज़ाद सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई। आज़ाद सिंह जी के साथ वही पार्टी नुकिन आज़ाद सिंह जी के साथ रही। बाली शर्मा की पूरी पार्टी आज़ाद के पास कैसे आ गई? वो बस व्यवहार का खेल होता है, आपने पता ही है। जैसा व्यवहार हम साथ में रहने वाले साथ में करेंगे उसी हिसाब से रहेंगे वो। तो पूरी पार्टी आ गई फिर माशे जी? हाँ जी, पूरी पार्टी। माशे जी जैसे मैं आपको बार बार माशे जी कहने लग रहा हूँ, बार बार मैं सभी कलाकारों को माशे जी कहता हूँ, क्या है माशे जी? माशे जी की पदवी दी है एक मतलब जो समाज का रखवाला जो होता है, छोटे बड़े की कदर खुद भी करनी, दूसरों से भी करवानी, कोई गलत काम होता ना देखा जा जिसमें और उसको रोक के समाज की रखवाली करे, उसको माशे जी बोला जाता है मेरे हिसाब से। तो महा प्लस आश्य, महा प्लस आश्य, उसी से माशे बना है। महा आस से रखने वाला, आस जो महान आस रखने वाला, उसको माशे जी कहा जाता है। उसके बाद आज़ादियों के पास आ गए आप। तो माशे जी आज़ादियों के पास कितने दिन तक आपने काम किया और क्या आपका वहाँ क्या काम रहता था? आपका रोल क्या था उस पार्टी में? मेरा रोल वहाँ था पवन भाई, पार्टी के अंदर साज बजाना। मतलब जैसे टीम में 12वां खिलाड़ी का अगर है ना, क्रिकेट टीम में 12वां खिलाड़ी एक्स्ट्रा वो स्टेपनी के तौर पे था मैं उसमें। बाकी मेन काम मेरा वहाँ कोर्स का ही था। कितने दिन तक आपने माशे जी के साथ काम करा? बस इतना ही 2.5 या 3 साल ही काम किया वहाँ भी। उसके बाद आगे वहाँ से फिर मैंने छोड़ दिया था। 2 साल बिल्कुल मैं बंद कर गया था गाना बजाना। क्या कारण रहा? बस वैसे ही कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी। फिर एक मित्र ने मेरे से मुलाकात करी, राजेश है, अपने गुआंड का ही है, बालक गांव का अपना खास मित्र है। उसने मेरे से कहा, ने बोला भाई क्या क्या कर मैं कुछ नहीं भाई मिल हूँ। बोला क्यों टाइम खराब कर रहा है? बोला बढ़िया माला का मणिया है, बोला तू उस माला में पिरोया जा, तू कामयाब हो जाएगा। फिर उसने मेरे को सलाह दी तो मास्टर जी के साथ में चला जा, उनके पास जा, वहाँ कुछ सीख तो बढ़िया रहेगा। उनके कहने से मास्टर जियों का मैंने नंबर लिया किसी से, मास्टर जियों के साथ सीधी बात करी। फिर मैं वहाँ से मास्टर जियों के साथ चला गया। 2007 से लेकर 2011 तक मास्टर जियों के साथ रहा मैं। 3-4 महीने तो शुरू में मैंने बेंजो बजाया, फिर उसके बाद मैंने वहाँ लगातार हारमोनियम प्ले करा। मास्टर जियों के जो मैंने काम करे उनके समझ में आ गया। जैसे आप बचपन में मास्टर जियों की रागनी सुना करते, उनके साथ अभ्यास करा करते, बेंजो बजाना सीखा करते, उसी पार्टी में फिर जाना, उसका सदस्य बन के काम करना, कैसा अनुभव रहा? क्या आपको कैसी फीलिंग आई? बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वहाँ गया, उनकी कैस्टों से मैंने काम सीखा, उनके गाने बजाने सुन के, और फिर वहाँ मेरे को काम करने का मौका मिला। बड़ा आनंद आया, इतना आनंद आया वहाँ, ऐसे रहा मैं जैसे कि बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है, ऐसे उस घर में मैं रहा।
इतना प्यार मिला। इतना प्यार मिला वहाँ से। लगभग कितने कलाकारों के साथ आपने एज ए साजंदा काम कराया उनकी पार्टी में? कितने? लगभग 5, 6, 7, 8? समझ में नहीं आया क्या? कितने कलाकारों के नीचे एज ए साजंदा, जैसे कितने कलाकारों के नीचे लगभग काम किया? तकरीबन जो मेन कलाकार हैं जिनके नाम हैं, सांगियों के साथ में भी काम कराया और हरियाणवी लोक रागनी गायकों के साथ में काम कराया। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया? सबसे ज़्यादा आपको ऐसी अनुभूति हुई कि भाई बस उससे बेस्ट कुछ नहीं? गढ़वा बेंजू पार्टी में तो सबसे ज़्यादा आनंद आया मैंने मास्टर सतवीर जी के साथ। तो उसके बाद मास्टर जी एज ए साजंदा आपने काम कर लिया लगभग सबके साथ, फिर आपने अपनी पार्टी का मन कैसे बनाया कि भाई अब बहुत सारे साजंदे सारी उम्र साजंदे ही रह जाते हैं, कुछ कलाकार ही चंद कलाकार बन पाते, आप उनमें से एक हो? पवन भाई मेरा कोई सपना नहीं था कलाकार बनने का, इस स्टेज पर आने का। सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता था मैं अच्छा म्यूजिशियन बनूं। रागदारी का बारीकियों को मेरे को ज्ञान होना चाहिए, मेरा इतना रियाज होना चाहिए, हर कोई कलाकार मेरे को ये कहे कि भाई उस कलाकार को बुलाओ भाई जब प्रोग्राम अच्छा लगेगा। लेकिन वो मैं नहीं बन सका। मास्टर जियों के साथ 3.5 साल मैंने काम कराया, उसके बाद फिर मैं चला गया सांग में। सांग में मैंने 2 साल हारमोनियम प्ले करा। वहाँ से मेरे को रागों के बारे में ज्ञान हुआ, जो सांगी लाइन का गाना होता है वहाँ से ज्ञान हुआ। और वहाँ से फिर 2 साल सांग में काम करने के बाद फिर मैंने अपने खुद की पार्टी तैयार करी। इसमें रोकूंगा, जैसे आपने अपने गुरुजियों का जिक्र कराया था, आपने उनको अपना गुरुजी क्यों बनाया, क्या कारण रहा, उनके साथ आपने कितने दिन काम कराया, प्लीज़ बताना। मैं उस समय 11-12 साल का था, बेंजू थोड़ा थोड़ा बजाने लग गया था और उनके साथ मैं प्रोग्रामों में जाया करता। मेरे पिताजी कहा करते, बोला भाई तो बेंजू वाला बन गया, इस तरह ठीक नहीं रहेगा, तो गुरु धारण कर ले। चाचा जी थे और भी थे 1-2 कहा करते, बोला भाई तू गुरु धारण कर ले। मैं किसको गुरु धारण करूँ? बोला तू दादाजी को कर ले, दादाजी जीव है। मैंने दादाजी से कहा, मैं दादाजी मैं गुरु धारण करना चाहता हूँ। बोला कर ले भाई, तेरे दिमाग में जो आओ, बाकी मन तो करिए मत। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि घर का ही बालक है, पोता हो गया, दादा का चेला बनना सुतरा नहीं लगे। फिर मैं बोला जी मैं किसने गुरु धारण करूँ, मैं तो आपने गुरु धारण करना चाहूँ। कन्फ्यूजन में आ गए? हाँ कन्फ्यूजन में आ गया। फिर मेरे दादाजी ने कहा भाई तू तेरे दादा नंदराम ने गुरु धारण कर ले, अपने समाज से भी है और लेकिन अपने परिवार से नहीं है अलग, कुछ ना कुछ ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। मारे दौरे तू क्या सीखेगा, अनसुनी कर देगा, उड़े जो डांट पड़ेगी, जो बात सीखेगा वो बढ़िया हिसाब से सीखेगा। तो उनकी पार्टी में कितने दिन रहे? उनके साथ काम करने का सौभाग्य हुआ जी मेरा 1.5 साल सिखलाई में ही था उस टाइम में। अच्छा, फिर मास्टर जी वापस आ जाते हैं, आपने अपनी पार्टी बनाई तो कैसे ये संगठन तैयार कराया बस सारे, क्योंकि कई जना का पूरा सांग जोड़ना पड़ा है। ये उस टाइम में जिस टाइम बाली शर्मा जी के साथ रहा करता, प्रोग्राम में ताता और खेतों में चले जाते। जो यार मित्र थे मेरे हम उम्र साथी, उनको मैं ले जाता। गांव में टूंटी आगरदी, टूंटियाँ पर लाइन लगी रहा आगरदी मटकियाँ की, पहले दिन होता नहीं टूंटी आओगी लाइन लग जा करती मटकियाँ की, लोग आई अपने मटके ओढ़े टूंटियाँ पर धरे आया करते। उड़ा तो डगा कर दे ओढ़े तो फिर तो कहा कर नहीं बोले खान की गान की कोई चोरी ना होती, उड़े तो मटके ठायर खेता में फोड़े, फूट भी जाया करते बजाया करते। तो जिसा मैंने सीख रखा था, सीखण भी लग रहा था, रिब भी सीखने लग रहा हूँ, वही जो काम मैंने जितना भी सीखा मैंने उन साजिंदों को जो अपने मित्र थे प्यारे, उनको मतलब वही उनके दिमाग में उतारे आहिस्ता आहिस्ता रोजाना। वहीं से पार्टी बना वहीं से पार्टी तैयार करी। 2003 के अंदर ऑल इंडिया रोहतक रेडियो से मैं अप्रूव्ड हो चुका था। अच्छा मास्टर जी, आपने सांग में भी काम कराया है और रागनियों में भी कराया है, आपने कहा हमने सांग से बहुत कुछ सीखा है, आप सांग के लेवल को और गढ़वा बिंजू के जो लेवल के जो कलाकार हैं उनको कहाँ देखते हो, कौन से बेस्ट मानते हो आप, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज गायन लाइन में, बजाने वाले म्यूजिशियन लाइन में जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है, किसको मानते हो? पवन भाई वो सॉन्ग लाइन में जो होता है ना प्रॉपर होता है सब कुछ।
वो से तो से ही बोलेंगे। मैंने भी उनको नोट कराया है, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते। रागनियों में काट छाट भी कर ले हुए हैं। आप कभी भी देख लेना, सांग लाइन के जितने भी कलाकार हैं, एक रागनी के जैसी लैंग्वेज के जैसे बोल है ना, वही बोल हर सांगी वैसे ही बोल कहेगा। एक अक्षर का भी फर्क नहीं मिलेगा। आपने किसी सांग, कोई भी सांग देख लेना किसी कलाकार का, और वही रागनियाँ वही सांग आप गढ़वा बैंजू कलाकारों के औरों के देखेंगे, उनमें फ़र्क मिलेगा। उनकी उनकी धुनों में भी फ़र्क मिलेगा, क्योंकि वो धुन अपने आप फिट करके गाते हैं, और कविताई में यानी कि रचना में भी फ़र्क मिलेगा अक्षरों का। जैसे मासे जी, आपने जब अपनी पार्टी बनाई 2003 में, हाँ, 2003 में आकाशवाणी रोहतक से अप्रूव हो गया था। वहाँ गाए थे अपने। हाँ, तो उसके बाद मासे जी, जब आपने पार्टी बनाई, कौन से कलाकार उस टाइम पर मार्केट में होया करते? जिस टाइम मैंने पार्टी बनाई उस टाइम मार्केट में कलाकार होते थे बाली शर्मा जी, मास्टर सतवीर पालेराम जी, रणबीर जी, सुनील भाई, सुनील दुजानिया जी, रमेश कलावड़िया जी भी थे, दोबारा आ गए थे वो, और भी बिल्लू शर्मा यूपी से, सुरेश अढ़ोली, और जिस टाइम आज़ाद जी के साथ रहा करता उस टाइम नरेंद्र दांगी जी भी आए थे मार्केट में। पहली साई याद है आपने? पहली जो अपनी अपनी खुद की साई ली थी, याद है? याद है जी, वो ज़िंदगी भर में उस दिन को नहीं भूल सकता। साई तो कह ली थी, पहला प्रोग्राम था मेरा ज़िंदगी का, वो मेरा एक पेपर था। मेरे गांव के कलाकार होते थे बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार, मास्टर सतवीर जी, आदरणीय मास्टर सतवीर जी जैसी आवाज़ और वही ढंग गाने का। मेरे गांव के थे फूल कुमार जी, वो मेरे गुरु जी के साथ काम किया करते, और उसके साथ मेरे चाचा जी नाचा करते ड्रामा में। वो कलाकार गांव में हर साल जन्माष्टमी पे प्रोग्राम कराया करते हमारे गांव में, वो सालाना प्रोग्राम था। और जो कृष्ण भगवान की कथा है, कृष्ण जन्म की, वो भरया करते। उस साल उनके दिक्कत हो गई थी, वो बीमार हो गए थे, उनके कैंसर हो गई थी। तो पार्टी वालों को और गांव वालों को चिंता होगी, भाई अब की बार प्रोग्राम कैसे होगा, कौन संभालेगा, कथा कौन भरेगा। वैसे तो सारे गा लेंगे, दो दो चार चार तो सारे गा लेंगे। गुरुजी भी जा लिए थे उस टाइम। बोला भाई कथा कौन भरेगा कृष्ण जन्माष्टमी। उस समय 1 महीने पहले मैंने अपना रियाज करना शुरू कर दिया था, उसका याद करना और रोज़ाना डेली रियाज करना, रिहर्सल करनी। जब प्रोग्राम के 10 दिन रह गए, उस टाइम मैंने उनके द्वारा मैसेज भेज दिया कि भाई अब की बार जन्माष्टमी पर प्रोग्राम मैं करूँगा। कई भाइयों ने तो मेरा मजाक उड़ाया। मैं बोला यार ये के प्रोग्राम करा, बोला इसने के बड़ा प्रोग्राम करा, क्योंकि मैं गांव में कम रहा हूँ और नॉलेज नहीं थी उन्हें मेरे बारे में। मैंने माशे जी के पास भी मैसेज भेज दिया, माशे जी मैं आपकी बार मैं चबूतरे पर प्रोग्राम मैं करूँगा, कृष्ण जन्माष्टमी की कथा मैं भरूँगा। तो उन्होंने मेरे थापी लगाई, तो बोले शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया बात। तो वो प्रोग्राम मैंने सारी रात प्रोग्राम कराया अकेले ने। 1-2 रागनी तो दूसरे पात्र ने भी गाई, माशे जी ने सामने बैठ के प्रोग्राम देखा। वो दिन मेरे इसलिए याद है। उसके बाद कंटिन्यू प्रोग्राम आने शुरू हो गए थे? उसके बाद तो गांव में पता लग गया भाई आज मुनिगर ने कथा भरी है, तो अच्छा गाना भी ठीक था और साजबाज जो पात्र थे वो ठीक जुड़ रहे थे एक सांस के। बढ़िया प्रोग्राम आया, सारी जगह फैल गया। बोला भाई प्रोग्राम करवाएंगे इसमें। छोटे मोटे जितने भी प्रोग्राम थे सारे कर लिया करता। अच्छा, पहला कंपटीशन कब लड़ा? जो कंपटीशन उसका उस दौर में बहुत ज़्यादा हुआ करते, रागनी कलाकारों के बाद से लड़ा करते, तो आप पहली बार कब गए थे? पहली बार गया था मैं, मेरे गांव का ही गांव है, 5 गांव है हमारे, किनाला गांव में। उस समय कलाकार सुमित मेरा समकालीन कलाकार है, शुरू से ही साथी रहा, अपना मित्र रहा है, और उनकी रिश्तेदारी भी है वहाँ मेरे गांव में। उसकी बुआ, उसके मामा है शायद, मामा रिश्तेदारी के हिसाब से लंबी रिश्तेदारी है। वो आया करते हमारे पास, रिहर्सल कराया करते, खेता में जाया करते, और
कभी वाटर सप्लाई पर चले जाया करते। कंपटीशन धर दिया गाँव वाला ने, किनारा वाला ने मिलके बोला भाई कंपटीशन करवाऊंगे, फर्स्ट सेकंड करवाऊंगे। उस समय मेरे को सेकंड का इनाम दिया गया था सुमित फर्स्ट आए थे वहाँ। किनारा गाँव के अंदर। तो उसके बाद आप कंटिन्यू लगातार चलते रहे, दूर दूर की सही आनी शुरू होगी। उस समय क्या हुआ, मैंने मतलब इस बात को गहनता में लिया, वहाँ मेरे को यार सेकंड का इनाम दिया है, गलत दिया है। और भी कह रहे थे बोला गलत दिया गया है। चलो कोई बात नहीं भाई, गलत दिया गया, हमारे कहीं ना कहीं मेहनत में कसर होगी, हम और मेहनत करेंगे। मेहनत करते चले गए, मेहनत करते चले गए, आज यहाँ पहुँच गए। आपने कब महसूस हुआ कि अब मुनिगर की मार्केट आ गई, शायद लोग जानने लगे पूरे हरियाणा में, उत्तर भारत में मुनिगर एक नाम हो गया? आपने कब लगा? मैंने तो इब्बी को लग रहा। नहीं, फिर भी दूर दूर तक के प्रोग्राम, एक तो जैसे आपने गवांड में गाने वाली बात कही, वहाँ तक सीमित रह जाते। बहुत सारे कलाकार हैं से जो 10-20 किलोमीटर तक सीमित हैं। एक लंबा गाना, दूर तक जाना, डिमांड होना, मुनिगर को बुलाओ, ऐसा कब स्टार्ट हुआ? ऐसा तो बस 2013 में मतलब अपनी पार्टी सक्रिय हो गई थी। 2013 में लगातार प्रोग्राम चलन लग गए थे, और ये जितने भी कलाकार हैं, जितेंद्र भाई है, इन्होंने मेरा सहयोग कराया, आज़ाद सिंह जी ने भी सहयोग कराया। और मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ किसी की टक्कर भी होगी, मतलब जुगलबंदी सुरों की। मेरे स्केल के कलाकार को ढूंढ कर लाया करते जब उसके साथ मेरा मुकाबला होया करता। अच्छा, कंपटीशन एक नाम है, हर जगह कंपटीशन है, हर लाइन में कंपटीशन है। रागनी में जो कंपटीशन है उसको आप क्या समझते हो? वो कंपटीशन नहीं है, वाकई में कंपटीशन नहीं है। वो तो एक वैसे ही नाम दे दिया कंपटीशन का। नहीं, मुकाबले तो होते हैं। मुकाबला है, जुगलबंदी का मुकाबला है। जैसे रंग काट बोल दिया, रंग काट नहीं होता कभी भी, रंग काट का भी वैसे नाम दिया गया है। आपने पहली बार रंग काट कहाँ करा था? पहली बार रंग काट तो मेरे गांव में ही करा था। मेरे गांव ने ये कई बार क्या कह देते हैं, कई भाई कह देते हैं बोला गांव ने तेरा सहयोग नहीं दिया। मेरे गांव जैसा सहयोग मैं सोचता हूं कि हर किसी कलाकार को मिले, जैसा सहयोग मेरे गांव ने मेरे को दिया है। गांव में जितने भी कलाकार हैं मार्केट में, सभी कलाकार मेरे गांव में आए हैं, और मेरे लिए मेरे गांव ने बुलाए हैं मुकाबले के लिए। जब उनके साथ मैंने मुकाबला किया और उनके साथ मैं अव्वल आया, जब लोगों ने मेरे को जाना। स्टार्टिंग में जब कोई इंटरेस्टिंग सा मुकाबला आपको याद है जो आपने बिनू कठिन सा लग गया, ले भाई आज तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में भी, पहले भी अपने महसूस हुआ आज टक्कर होगी, रियल में हुई भी? कठिन होती है कई बार, दिक्कत होती है जब होती है कठिन, ना तो कोई कठिनाई नहीं होती। शरीर में कोई दिक्कत होती है जब कठिनाई है। जैसे स्केल का आपने बताया भाई, उच्च स्केल पे आप गाओ हो, और तो आपको कब ऐसा लगने लगा था कि भाई मेरा स्केल काफ़ी ऊंचा है? किसने बताया आपको, या आपने नु लगने लगा कि भाई मेरा ऊंचा स्केल है? ये बात भी आपको बताऊंगा। मैं शुरू में जिस टाइम गांव की पार्टी के साथ काम किया करता, गुरुजियों के साथ काम किया करता, उस समय जगदीश चंद्र जी फेटवाड़ से, वो मेरे को लेके गौशाला के भजनों में, और वहाँ उनके साथ में काम कराया। मेरे गांव में प्रोग्राम, मेरे घर में ही प्रोग्राम करवा लिया। मेरे पिताजी ने सवामणि लगाई और ये कहा बोला भाई अपनी पार्टी लेके आ जाना, जगदीश जी को कहा, और बोला घर में सत्संग करना है। घर में सत्संग कराया, उनके साथ रह के मतलब निखार तो आया था कुछ पहले से ज़्यादा। मैंने वहाँ गांव में गाया तो मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी की आवाज़ बहुत ऊंची है, मेरे चाचा की भी ऊंची आवाज़ थी, अच्छा स्केल था। मैंने जिस टाइम गाया तो बहुत ज़्यादा ऊंचा गाना उठा लिया। मेरे पिताजी ने कहा बोला तू खोपड़ी पाट के मरेगा, और बोला इन गल्ला ले नहीं मारेगा। उस दिन मेरे को ये एहसास हुआ कि भाई चाहे तो मरना है चाहे मरना है। अच्छा, एक बात मासी जी, जैसे आप तो ऊंचा गा रहे हो, क्या ऊंचा गाने वालों के साथ नीचे साजंदा ने भी ऊंचाई सुर में गाना पड़ा है? जो नीचे जो आपका कोरस बोलते हैं, क्या उनको भी ऊंचाई गाना पड़ता है? जहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचती है उस स्केल में तो वो गाओ अच्छा लगेगा, और जो वहाँ तक नहीं स्केल में आवाज़ पहुँचती वो बराबर से मतलब टेक बोल सकते हैं, उतना ऊंचा नहीं बोल सकते, और बेस में बोल सकते हो तो बेस में बोलो।
आपने एज ए साजंदा काम कराया है, सभी कलाकारों के साथ में आपने गाया है, मतलब बाजा बजाया है, उनका कोर्स बोला है। तो आपने नू बेरा तो पाट गया था भाई, जो मुख्य कलाकार होता है साजंदों के साथ कैसा व्यवहार करता है। शायद कई बार धमकाना भी पड़ जाए या कुछ ऐसी बातें तो होती होंगी। जब आप मुख्य कलाकार बन गए और आपके नीचे साजंदे बन गए, क्या बदला लिया? एक आधी बार धमकाए भी, मतलब कुछ ऐसा महसूस कही तो भाई मैं मालिक हूँ, अब तो मैं भी कुछ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। या आपने नू सोचा भाई हम भी खेरे, हाँ इन नहीं धमकाऊंगा? वही था, वो एक्सपीरियंस हो गया ना, ये पता लग गया भाई गाने वाले का क्या मन होता है, बजाने वाले का क्या होता है। तो वो सारा एक्सपीरियंस हो गया। तो मैंने किसी साजिंदे को मतलब ये नहीं कहा, किसी उस्ताद को, भाई ये क्या कर रहा तुम, धमकाया, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, कोई गलती होगी बाद में, प्रोग्राम समाप्त होने के बाद में फिर समझा दिया, भाई यहाँ गलती करिए भाई, देखो ध्यान दो। हमने भी करी है, कहीं गलती हमारे से भी हो जाती है, हम भी भगवान तो कोई नहीं, हाँ तो इंसान है, इंसान तो गलती का पुतला है, होती रहती है, सुधार करना ज़रूरी है। अच्छा जी, एक मुख्य कलाकार के साथ जो साजंदों का रोल रहता है, नीचे वाले जितने बैठे होते हैं उनका जो रोल रहता है, वो कितने % उनका रोल होता है? उनका रोल होता है जी, जैसे हमारे घर परिवार में सिस्टम होता है, जैसे पिता का रोल है, माता का रोल है, जो हम रोल घर पे निभा रहे हैं वही उस परिवार में होता है। वो एक धर्म का परिवार है, अलग परिवार है। अच्छा मास्टर जी, जैसे 2013 में आपका हो भाई एक नाम हो गया था, दूर दूर तक जाने लग गए थे, तो कंपटीशन भी खूब करे, फिर उस टाइम पर आपने खूब रोज़ कंपटीशन होया करते। तो उस टाइम पे कौन कौन कलाकार थे 2013 में, टक्कर के कलाकार जो आगन बीत सी खड़ी पायर थी? मेरे सामने कलाकार थे जी उस टाइम, बाली शर्मा जी के साथ में तो रहे थे, तो हमारे आदरणीय कलाकार हैं। कई बार ऐसी मजबूरियां हो जाती थी, हमने बाली शर्मा जी के साथ भी गाना पड़ा है, कई बार उनके साथ मतलब गाने के हिसाब से वो कहते नहीं बोला भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। वो खेल की भावना से हमने उनके साथ भी खेला है। मासी जी, जैसे जिन कलाकारों के नीचे आपने काम कराया, फिर उनके साथ कंपटीशन में खड़े हो गए, तो किसी ने ईगो भी दिखाया, काल थी तो तू मरा वो बजाया करता, आज तू ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, वजह अगर इस तरह तो होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, अगले को एहसास भी हो जाए, फिर उसको गुस्सा भी होता है इस बात का। जैसे कि मेरे को किसी ने बोला तो मेरे अंदर ज्वालामुखी भड़क उठी, तो उससे ज़्यादा मेहनत करने को मिलता है, ऐसा होना चाहिए, हुआ ऐसा। अच्छा मासी जी, जैसे आपका सुर काफ़ी ऊंचा है, तो सभी कलाकारों का सुर तो एक जैसा नहीं हो सकता ना? परमात्मा ने सबकी शकल अलग बनाई है पवन भाई, सबकी अकल अलग अलग बनाई है, इसी तरह सबके आवाज़ गले सबके अलग अलग बनाए। अच्छा, आपका तो ऊंचा सुर है, आप ऊंचा गा सकते हो भाई, परमात्मा की दया है, आप ऊंचा गा। क्या आप नीचा गाने वाले को कलाकार नहीं मानते क्या? मैं सभी कलाकारों को कलाकार मानता हूँ जो अच्छा गाते हैं, जिसने संगीत के बारे में नॉलेज है, चाहे वो कोई नीचे स्केल का हो, चाहे कोई वो ऊंचे स्केल का हो, सभी कलाकार बढ़िया है। जब आप गाते हो, जब आप आज का दिन, जब आप कहीं भी प्रोग्राम पे जाते हो और जब आप गाते हो, तो मैंने सुना है मुनिगर नु कहे आड़ेगा, नीचे मत कर, मैं तो यहीं गाऊंगा, तो यो भी यहीं गा। आप ऐसा क्यों करते हो फिर? वो ऐसा है सर, किसी ने कहा वेतने कलाकार जो प्रोग्राम करवाने वाले ऑर्गेनाइजर हैं वो कहते हैं भाई खींच के बढ़िया गाना गाना है, रेल बनानी है इसकी। अंगा ला के गाना है, पैसे तो हमने वो ही देगा, उसकी तो माननी पड़ेगी। हमने अंगा लाने में स्वाद भी आओ है, अंगा ला के गाओगे तो बराबर कलाकार कोई भी गावेगा उसे सुर पे है, जब तो अंगा लगेगा उसका, जब तो बेरा लगेगा, उसमें कितनी जान है, तो उस टाइम तो उसने उसे सुर तक गाना पड़ेगा। आप इंजॉय करते हो ये चीज़ें? हाँ जी, आप इस चीज़ को इंजॉय करते हो, आप ऊंचा गा के दूसरों के मज़े लेते हो? मज़े तो अपने आप दुनिया ले लेती है, और दुनिया ले लेती है तो साथ में हमारे को भी जाता थोड़ा थोड़ा। बाकी मैं तो अपना आनंद लेता हूँ, रोज़ाना घर पे रियाज करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हारमोनियम पे रियाज करता हूँ। पार्टी के साथ रियाज कैसे कर पाते हो? पार्टी के साथ रियाज नहीं होता पवन भाई, पार्टी के साथ रिहर्सल होती है, रियाज तो अकेले का ही होता है। क्या कुछ स्पेशल खाना, कुछ मतलब कुछ परहेज, आवाज़ को भाई बरकरार रखने के लिए और सुरीला बनाने के लिए
जो जो आजकल नए कलाकार हैं, जो नए लड़के हैं, कोई भी है जो नया कलाकार बनना चाहता है, लड़का लड़की, वो इस बात को सुने तो कुछ खास है? मुनिगर की इतनी अच्छी आवाज़ है, उसके लिए कुछ खास है? उसके लिए कुछ भी खास नहीं है जी। जो परमात्मा ने दे दिया वो तो दे दिया। अच्छा बनने के लिए, सुरीला बनने के लिए, आवाज़ को निखारने के लिए रियाज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा परहेज यही है, रियाज करना पड़ेगा। और जैसे कि गर्म ठंडा है, जैसे फ्रीज का खाना है, फ्रीज का मैं पानी भी नहीं पी सकता। दिक्कत दे दे है। दिक्कत आवेगी, क्योंकि ये गला होता है, ये गरमाई गरमाई मांगता है रियाज। आवाज़ लगातार एक साथ चलेगी तो गरमाई के हिसाब से चलेगी। जब प्यास लग रही है तो उसी तासीर का पानी पियो, फ्रीज का पानी मत पियो। अच्छा, जैसे मास्टर जी प्रोग्राम पे जब जाते हो आप, मान लो भाई किसी ने भी साई दी आपको, साई जब देते हैं तो आप उनसे पूछते हो भाई कौन से कलाकार आएंगे, फलाना आएगा, दखड़ा आएगा, तो आप उनको पहले ही बोल देते हो भाई मैं ऊंचा गाऊंगा और ऊंचा गा कर आऊँगा, मैं ऐसे कुछ पहले ही रणनीति बनाते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पवन भाई। जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ ग्राउंड में जाने के बाद में ही उसी टाइम रणनीति बढ़ती है। जो कुछ करना है उसी टाइम करना होता है। जब मासी जी जो रंग काट होता है, जो आजकल चल रहा है भिवानी के उस साइड, कई गांव में ज़बरदस्त, आप गए भी हो, उस पे क्या कहोगे? उस पर ये कहूँगा भाई, बड़े बड़े कलाकार भी गुजर लिए उस बात पे। रंग काट, एक तो आप सकेल का गाना है जैसे ऊंचा, वो तो होती जुगलबंदी। रंग काट जिसको बोलते हैं भाई, किसी ने रंग गा दिया और भाई यही रंग आपने गाना है, बिना सलाह करें। अगला केवरा के याद करके तैयार करके ले रहा हो, केवरा 6 महीने उसे पे पूरा टाइम उसे पे बिताया हो, वो तो नया कलाकार है, उसने तैयारी कर रखी पूरी उस रंग की, उस राग की, रागनी की। कि सामने वाला जो कलाकार है उसने भाई आदरणीय कलाकार भी है वो, जो उसके साथ हम वो व्यवहार करेंगे तो अच्छा नहीं होता। कमेटियाँ अगर उस पर जोर देंगी तो जैसे आपने बोला कमेटी चाहो आप ऊंचा गाओ, कमेटी चाहे हैं आप ऊंचा गाओ, दूसरे कुकरे गाँव हमने कोई मतलब नहीं, ऐसे ही कमेटियाँ फिर तो ये भी दबाव देती होंगी कि नाव चाहे नाव, कितना ही पुराना है, आदरणीय है, कुछ भी है, तू अपना रंग गा और इसको रगड़। ऐसा होता है? ऐसा होता है। कमेटियाँ भी ऐसे कहती है भाई जो उसने गा दिया वही गा, तेरे को आओ चाहे ना हो, दूसरा तू भी अपना तेरे टाइम पर गा लिए भाई, इस ना हो चाहे ना हो। अच्छा, फिर इसके लिए जैसे भाई सब कुछ झेलना पड़ेगा। अब प्रोग्राम में जाओगे तो आपने सब डाल की कमेटी, सब पार्टियाँ, सब तरह के कलाकार भी मिलेंगे, तो आप भी अपने हथियार रखते होगे? सबके साथ, सबके पास अपने अपने हथियार होते हैं, अलग अलग होते हैं हथियार भी। तो बंदे देख के तैयार करो, वो फलानी साइड में वो कलाकार है, वो बड़ी उसी तर्ज पे, उसी उनको देख के चीज़ें तैयार करते हो, वो इस चीज़ को खेलेगा, आपके में भी तैयार कर लो, वो कुछ 60-65% तो चलाया जाएगा, तो इस तरह सोचते तो होगे सारी बात। बिल्कुल, जिस टाइम हम प्रोग्राम में जाने लग रहे हैं हमारी पार्टी पूरी हो चुकी है, कोई कहीं से लेना कोई कहीं से लेना। जब प्रोग्राम के नज़दीक लग रहे हैं, हमने ये हो गया भाई 10-20 किलोमीटर दूर है प्रोग्राम से हम, और ये कलाकार आएंगे, तो उनके लिए हमारे को ये पता होता है पहले से ही इन्होंने पहले क्या गाया हुआ है और इनके साथ कैसे कैसे रंग हम गाएंगे। वहाँ मिल के गाना अलग होता है और भिड़ के गाना अलग बात। वो भिड़ के गाना भी गाना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, सेटल तो करनी पड़ेगी एक बार। जो मिल के गाना होता है वो तो उस पर का तो उस पर की तो बातें नहीं होती है, तो जुगलबंदी बहुत बढ़िया होती है गाने की। आशीष जी, जैसे जो क्राउड होता है, जो पब्लिक बैठी है, उसको देख के भी कुछ समझ में आ जाता है भाई ये पब्लिक क्या चाहती है? हाँ, माहौल पता लग जाता है माहौल का, भाई क्या चाह रहे हैं फिलहाल। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही परोस देते हो? वैसा करना पड़ता है। तो पब्लिक का तीर रंग काट चाव है, प्योर रंग काट, लठ बजवाना है, मुनी करना उसका नहीं आवा, फलाने ना उसका नहीं आवा, तो कैसे खेलते हो? उस टाइम करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। होते हैं ऐसे हथियार हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल है। पूरा अपना तरकस भर के लेके जाओ? हाँ जी, हाँ जी, वो तो भरे भराए रहते हैं तुरंत। मास्टर जी, जैसे एज ए कलाकार जब कोई रागनी गाता है, कोई भी तो यादाश्त का तो बड़ा खेल है, मगर याद तो कुछ होगा ही नहीं तो गाएगा क्या? तो कई कलाकार
शायद उनमें आप भी हो, कई कलाकार देख के गाते हैं। सामने सुना है मैंने, किताब रख लेते हैं, कभी यहाँ देखते हैं, कभी वैसे गाते हैं। क्या आप उस लाइन में हो? हमने भी करना पड़ता है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो वो रागनी गानी पड़ गई, हमने पहले गाई है कभी और वो दिमाग में नहीं है, पूछनी भी पड़ जाए, देखनी भी पड़ जाएगा दीवार। कई रागनियाँ ऐसी है जो नई हो और हमने नई तैयारी करी है, पार्टी वाले ने दबाव दे दिया ये रागनी तो हम गाएंगे ये रंग गावेंगे, और गायक का याद नहीं है, पार्टी वाले हौसला दे रहे हैं तो वो उस टाइम पूछ कर देख कर वो भी गानी पड़ती है। अच्छा, तो देख के गा लेते हो, बस यही है। हाँ। अच्छा, तो जैसे यादाश्त है, ज़रूरी है, हर बार तो देख के गा नहीं सकते कि आप देखी जाओगे गाई जाओगे, नो तो कट्टे नहीं, क्योंकि ये तो बिजनेस हो गया। ये अपनी तो यह खेती है। तो कितनी यादाश्त मुनिगर पाबड़ा को आज है? भाई 12 प्रोग्राम तो लगातार कर सकता हूँ मैं, और बिना देखे? बिना देखे लगातार 12 प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ एक जगह पे। एक रात ने अगर 15-20 रागनी कंटिन्यू सुनानी पड़ जाए भाई, अकेले का ही प्रोग्राम तो आते होंगे भाई, मुनिगर अकेला ही गा होगा, कोई भाई किसी लड़के का जन्मदिन है भाई, अकेले को ही बुला लिया, सुबह तक मुनिगर ने रात पूरी करनी है। तो क्या है ऐसा मामला अपने पास, इतना मतलब खजाना है, सुबह निकाल दो? बिल्कुल है पवन भाई, और अपनी कैपेसिटी इतनी भी है क्योंकि मेरा रियाज ऐसे कलाकारों के साथ हुआ है, इतने प्रोग्रामों में मैंने ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ इतना रियाज हो गया मेरा, मैं शाम में खड़ा होऊंगा और सवेरे जय भूल जाएगी, 50 रागनियों की तो मेरी कंटिन्यू की हद है। वार्ता कितनी देते हो? वार्ता तो बस मेन वार्ता देना कितना उचित समझते हो? लंबी वार्ता समझा के बात करना, तरीके से गाना, उसको क्या मानते हो? 50%। एक तो बिल्कुल बारीकियों से पूरा खोल के बता देना वृतांत, वो तो प्रचार ही हो गया। और एक हो गया बस हिंट देना, थोड़ा सा हिंट देना, उसको हिंट को भी छोड़ो और वो पूरा वृतांत बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटी जो समझ में आने की बात है, भाई ये इस जगह से बात ऐसे, इसने वो कहा उसने ये कहा, सीधा। अच्छा, कितने किस्से मुनिगर को याद है? 12 किस्से याद है पूरे? पूरे करेक्ट। मान लो भाई किस्से सुनाने हैं, आज एक किस्सा तक दूसरा परसों, 10-12 दिन कोई सामाजिक प्रोग्राम हो रहा है, 10-12 दिन गौशाला का हो रहा है, रोज़ पब्लिक किस्से की डिमांड करे, तो 10-12 किस्से कंटिन्यू आप कर सको? 12 प्रोग्राम एक जगह पे मैं कर सकता हूँ लगातार, पूरे के पूरे याद? हाँ जी। क्यों, कोई खास कौन से खास याद हैं? खास तो मांगे राम जी के हैं। मांगे राम जी हो गए किस्से आपको ज़्यादातर याद हैं? हाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस कवि को गाया? सबसे ज़्यादा कवि को गाया, मांगे और लक्ष्मी जी को गाया। क्यों, ऐसा क्यों? और भी बहुत सारे कवि थे। रागनियाँ और कवियों की भी खूब याद है, किस्से भी याद हैं, लेकिन समाज में ज़्यादा प्रचलन उन कवियों का हुआ है, उन नीम धरी है इस चीज़ की, इसलिए उनका प्रचलन है, तो वही गाने में हमारी पेट है, हम वो नहीं गाएंगे तो नहीं कह देंगे इसका कौन ही कम याद है इसका। आप किस प्रणाली से हो? मैं हूँ जी दादा सुखी राम जी प्रणाली से। थोड़ा सा बताओ उनके बारे में, डाटा दो। गुणी सुखी राम जी पंडित हुए हैं शाना गांव के महेंद्रगढ़ में, उनकी प्रणाली से मैं बिलोंग करता हूँ। थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप बताओगे आप तक? बताऊंगा। दादा गुणी राम जी के शिष्य हुए हैं चंदूलाल, पंडित चंदूलाल मिर्ज़ापुर, उनके शिष्य हुए हैं पंडित अजीत सिंह जी नैला गांव से, मेरे ग्वांडी, उनके शिष्य मेरे गुरुजी, बस यहाँ तक। आप चौधरी मुंशीराम जांडली जी की भी बहुत सारी बातें कई बार मैंने गाते सुने हो, वो सुने हैं मैंने, उनकी जो रागनियाँ हैं काफ़ी कठिन होती हैं। हाँ, उनकी क्या है पवन भाई, एरिया वाइज कवि होते हैं। एक तो होता है 4 खूंट का सांगी, जिसको चारों तरफ का ये पता होता है कि वहाँ कैसी लैंग्वेज है, वहाँ कैसी है, उनको सबको रिमिक्स बना के एक थाली में परोस दे। एक होता है एरिया वाइज, भाई साइड में तो यही चलेगा, इस तरह के कवि हुए हैं। वो अच्छी कविताई है, कठिन कविताई है, हर एक से गाई भी नहीं जाती। आप पुराने कवियों में सबसे महान कवि किसको मानते हो? पुराने कवियाँ में तो सारे महान हैं जी, कवि तो सारे महान हुए। आज के जो अच्छी बातें लिखते सारे महान हैं जी।
आज के दौर में? आज के दौर में पुराने कि नए? नहीं, आज के दौर में जो कवि हैं, जो लिखते हैं, अच्छा, जो अच्छी लिखते हैं। आज के दौर में कवि हैं जी, आज़ाद सिंह जी खांडा खेड़ी बहुत बढ़िया कवि, सुखवीर जी बड़म्बा मास्टर सतवीर जी के शिष्य है, वो गाते भी है। कई बार देखा मैंने उनको, एक दो प्रोग्राम में हमारा सूत बैठा है, धोती बांध के खंड का बांध के गाते हैं, बहुत अच्छे, लेखनी बहुत बढ़िया है। मास्टर लोकेश शर्मा जी हैं हासी से, डाणीपाल गांव है, विनोद शास्त्री जी के शिष्य सोरखी वाले जी के, बहुत बढ़िया कविताएं उनकी, मैं गाता हूँ उनकी कविताएं। अच्छा मास्टर जी, जैसे कई जगह है क्या हो जाता है प्रोग्रामों में, ये एरिया वाइज वाली बात भी आती है, भाई जहाँ जाते हो वो कहेंगे भाई बस यहाँ मांगे राम जी की रागनी गाई हो, बस मांगे राम की ही गानी है, वो चीज़ें खटकती नहीं? खटक तो होती है, क्या करें फिर, करना पड़ता है। और नए कवियों को तो बहुत सारे कवि नहीं मानते, वो तो कहें बस लक्ष्मीचंद की जी की गाओ, मांगेराम की गाओ, मेर सिंह की गाओ, फलाना ही गाओ। नए को तो अगर आपने रागनी भी गा दी तो खड़ा होगा इसने तो फलाने ही गा रखी है, क्या वो कवि नहीं होते क्या? आप ये इन चीज़ें ये बातें उठाते नहीं क्या? उठाते हैं पवन भाई। कवि, मैं कवि उसको मानता हूँ कोई भी कल्पना अपनी कागज़ पे उतारे अपनी लेखनी के हिसाब से, वो समाज के अंदर उसका अच्छा मैसेज जाना चाहिए, उसको ही कवि मानता हूँ मैं तो। चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, लेकिन समाज को एक ऐसा संदेश होना चाहिए, आगे आने वाली पुश्तें जो सुने तो कुछ ना कुछ उनके कान खुले, कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, वो कवि है। आप जैसे ऊंचा गाते हो सर, काफ़ी ऊंचा गाते हो, तो आप अपने लेवल का कलाकार आज हरियाणा में किसने माना है कि भाई मुनिगर के साथ खड़ा होके मुनिगर के सुरों पे रागनी गाए? कितनी रागनी गाए, एक दो गाए या सारी रात गाए? जब तक मुनिगर गाए। जब तक मुनिगर गाए, जब तक। हरियाणा के अंदर कोई ऐसा कलाकार मेरे सामने नहीं आया जी आज तक। ये चैलेंज है। चैलेंज मानो, मैं तो मान नहीं रहा हूँ, चैलेंज अपने आप पे मान रहा हूँ, मैंने समझी नहीं आज थी। मना कर देते हैं। क्या बताएं कैपेसिटी कैसी है उनकी। और एक दो रागनी, दो चार रागनी कोई गा दे, एक दो तो कोई भी गा देगा आपके सुर पर। हाँ। अच्छा एक बात बताओ आप, क्या सुर घटबद भी जाओ हैं? पहले कली में कौन सा सुर गा दिया, दूसरी में नीचे, फिर ऊंचा नीचा, कुछ ऐसा हो जाता है? जो एक कलाकार ने सुर उठा लिया, वो नहीं सोचा बस जो तेरे कम रह गया सुर, वो बढ़ा ले, एक सुर बढ़ा ले, वो बढ़ा तो सकता है। जनू हो गया नहीं, ऊंचा हो गया तो ऊंचा हो, फिर घटा भी ले। अकेला कलाकार अकेला गा रहा है वो कर सके ऐसा। जब दो कलाकार आपस में खड़े होकर गा रहे हैं, शुरू वाले कलाकार ने जैसा सुर उठाया उसी सुर में गाओगा तो अच्छा लगेगा, और जब वो सुर घटा के गाओगा, बाद वाला कलाकार सुर घटा के गाओगा, फिर दोबारा से नंबर आ गया शुरू वाले कलाकार का, फिर वो चढ़ा के गाओ, तो उसमें राग की तो इन होती है। मास्टर जी, जैसे कई बार मैंने आप लोगों के सुरों की काफ़ी लड़ाई सुनी है, कई बार मैंने देखा है काफ़ी एक आधा, जैसे मास्टर जी हैं, सुरेश जी हैं, काफ़ी अच्छा आपके साथ गा लेते हैं। यूपी के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जी, सुरेश जी बहुत बढ़िया गाने वाले हैं और शील स्वभाव के इंसान हैं, इंसान भी बहुत बढ़िया है। तो आप चाहते हो कि भाई हरियाणा में उच्च सुर के कलाकारों का कंपटीशन होना चाहिए, उसमें रंग काट का कोई काम नहीं, ईसाई होना चाहिए, अब ऊपर ला के खूंड बाजे। मेरे गांव में एक बार पहला प्रोग्राम हुआ था गौशाला में, जितेंद्र भाई ने मतलब बताया था मेरे गांव वालों को, बोला भाई एक यूपी का कलाकार है, वो तो इसने मतलब थोड़ा सुरा में इसके बराबर चल सके, बोला बाकी और के बस की कहानी नहीं। सुरेश जी को बुलाया, उनके साथ में गाना गाया, मैंने खुल के, मैंने आनंद आया और लोगों ने भी आनंद आया। गर्मी इतनी थी, सुरेश मास्टर जी उधर ने बोले भाई इतनी गर्मी है और इतना करड़ा स्केल है, इतना ऊंचा गाना है, बोला खोपरी पाट भी सके। ऊंचा गाना सुनने के लिए गांव वालों ने कई बारी चाहा, लेकिन प्रोग्राम में नहीं सूत बैठ रहा। कोशिश पूरी है। कोशिश पूरी है, उनके साथ मज़ा आता है मेरे को गाने में।
अच्छा, आप हरियाणा का सबसे सुरीला कलाकार किसको मानते हो? मुनीगर का नाम मत लियो। सबसे सुरीले कलाकार पुराना में कि नया में? पहले पुराने बता दो, नए बता दो। हरियाणा में पुराने कलाकार सुरीले सांग लाइन के तो सत्य कथुरवाल, गढ़वा बेंजू लाइन के मासे सत्य फरमाना जी, पाले हैं, हाँ बोलो। पाले राम जी, राजेंद्र खरकिया जी। और आज के दौर के? आज के दौर के तो सारे सुरीले हैं। देखो बच गए जी, मासे जी बचे हैं। बताओ आप, आपने किसका गाना अच्छा लगता है? सबका बढ़िया है गाना। अच्छा, आप अपने अलावा आप दूसरों की रागनियाँ, दूसरों के प्रोग्राम सुनते हो? जी सुनता हूँ, पुराने गाने सुनता हूँ, सांग लाइन की सुनता हूँ, सत्य कथुरवाल जी की सुनता हूँ। अच्छा, हरियाणा में ऐसा कौन सा आपने ऊंचे सुर का गानिया कलाकार पहले पसंद था और आज हरियाणा के कलाकारों में जो जो ऊंचा गाने की कोशिश करता है और अच्छा गाता है? जितेंद्र पड़ाना। आप उनके प्रोग्राम सुनते हो? उनके साथ प्रोग्राम हुए हैं। उनके साथ कंपटीशन में सुर की मार धाड़ हुई है? हाँ, तो क्या वो नज़दीक लगते हैं? उनकी मेरी यार आग्रह है, वो मैंने नुका आग्रह बोला देख के कर लिए भाई रे, मैं नुका आग्रह हूँ भाई, मना नहीं मेरा, ये तो तन्ना ही करना जो कुछ करना है। अच्छा, यहाँ भी फिक्सिंग होती है? वो फिक्सिंग भी क्या होती, कुछ नहीं होती फिक्सिंग वक्सिंग। जैसे भाई पार्ट जो कमेटी है पब्लिक चाहती है ओरिजिनल सुर काट, ओरिजिनल रंग काट, ओरिजिनल, यहाँ भी फिर फिक्सिंग हो जाती है, कलाकार बिठा लेते हैं? मेरी फिक्सिंग किसी के साथ नहीं हुई आज तक। दूसरों की हो जाती है? और तो होती रहे, कई प्रोग्राम हम देखे हैं। एक प्रोग्राम की आज के दौर में कितनी फीस लेते हो आप? 21,000 रुपये। मतलब को गरीब आ जाओ तो तड़े में भी आ जाओ हो गए? तेल में बिक जाओ, हाँ गाड़ी है तेल गाल दी भाई। अच्छा मासी जी, स्टार्टिंग में कितने लिया करते हैं? स्टार्टिंग में 2100 रुपये। तो 10 गुना पहुँच गए। हाँ जी। अच्छा मासी जी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र करा था अच्छे अच्छे कवि, तो जैसे वह कई घनी देर होगी आपस में हमने बात करते हैं ना, पब्लिक भी बीच में थोड़ा सा जो इस इंटरव्यू में देखेगी थोड़ा एंटरटेन होगी, तो उसके लिए जो तड़का लगाना ज़रूरी होता है, बीच में छोक लगाना, तो किस कवि की एक सुरीली सी बात, अच्छी सी बात सुनाना पसंद करोगे? एक तो प्लीज़। आपने बोला था आज के कवि कौन कौन बढ़िया है, गाने वाले भी अच्छे हैं। मास्टर लोकेश शर्मा जी की एक दो रागनी मैंने गाई भी है, और एक दो भाई आपके साथ आ रहे हो कह भी रहा था, बोला वो बढ़िया लग गया हमने, वो बात बढ़िया। आप नहीं सुनना पसंद करो? बिल्कुल, वाह आने दो। भाई सुना दो। चलो सुना देता हूँ। मैं निर्धन लकड़ी हारा रे, बन खंड में करूं गुजारा रे। ये उस समय की बात है पवन भाई, जिस समय लकड़हारा बिन्ना के साथ में फेरे करके चल पड़े हैं, आगे आगे लकड़हारा पीछे पीछे बिन्ना। लकड़हारे ने दूर से चल के देखा तो बिन्ना उसकी गेले जाओगी और कट जाओगी। वो कहने लग गया उस बिन्ना थे, ने बोला कि चली, ने बोली आपने, मेरे पिता ने आपको मेरे लिए वर चुना, मैं आपके साथ में जाऊंगी। और कहाँ? बोला मेरे के लके करेगी जाके बौड़ी, मैं तो एक कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसको समझाता है और संबोधित करता है, मैं निर्धन लकड़ी हारा रे, बन खंड में करूं गुजारा रे। दुख भार्या से मेरे साथ में, तेरा आवेगा पसीना गोरे गात में। मैं निर्धन लकड़ी हारा रे, बन खंड में करूं
गुजारा रे दुख भार्या से मेरे साथ में तेरे आवगा पसीना गोरे गात में रे दुख भार्या से मेरे साथ में तेरे आवगा पसीना गोरे गात में रंग महला के ठाठ नहीं तन पड़े फूस पे सोना रंग महला के ठाठ नहीं तन पड़े फूस पे सोना तो सकत किए दरी गलीचे ना रंगदार बिछोना हेर ना रंगदार बिछोना हेर ना रंगदार बिछोना जंग जोड़ा तन पड़ जागा हेर रे 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 तेरा सारा नक्शा झड़ जागा हेर रे 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 जंग जोड़ा तन पड़ जागा तेरा सारा नक्शा झड़ जागा फिर चढ़ जागा जाडा बरसात में तेरे आवर पसीना गोरे गात में रे दुख भार्या से मेरे साथ में तेरे आवे पसीना गोरे गात में लोके शर्मा गीत नहीं हो दिल का दर्द लिखा से लोके शर्मा गीत नहीं हो दिल का दर्द लिखा से और आगे का पता नहीं आशा पे देश टिक्या से आशा पे देश टिक्या से आशा पे देश टिक्या से शिक्षा से मेहनत करना रे हे रे 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 नए छंद काफिए धरना रे हे रे 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 शिक्षा से मेहनत करना रे नए छंद काफिए धरना रे मरना से दिन रात खोबात में तेरे आवेगा पसीना गोरे गात में रे दुख भार्या से मेरे साथ में तेरे आवेगा पसीना गोरे गात में मास्टर जी ने रस कर दिया बिल्कुल तालियों के लायक बहुत अच्छा सुर में गाया और मज़ा आ गया और सही में ये तो चौक सा लग गया आगे भी स्वाद सा भी होगा मास्टर जी जैसे कई बार मैंने महसूस करा कि शायद कई कलाकारों के मन में ऐसा रहता है कि मुनिगर का कुछ मामला याद नहीं है गाव है ऊंचा गाव है सुरमा गाव है पर यादाश्त की कमी है और आपने एक बात कही है कि मैं तो 10-12 दिन तो एक लाए रगड़ करूँ सब क्या है ऐसा क्यों है उन भाइयों ने मेरे बारे में नॉलेज ही नहीं भाई साहब जब वो लगातार मेरे प्रोग्राम खुद करवाओ खुद का खर्चा बचत बेरा लगा उन्हें मेरे याद से कोने वो कहे हैं एक टारगेट सा बना लिया कई कलाकारों के बारे में कह दिए फलाना तो बोले वार्ता गणी करे है फलाना का तो याद को नहीं फलाना तो सुतरा को नहीं बताओ उसका क्या थोड़ी देनी है भाई तो ये एक टारगेट बना लेते हैं वैसे ही उसको फॉलोअप करने के लिए ना नू तो कौन किसी तरह फॉलोअप है कोशिश तो जारी है ना अच्छा मास्टर जी जैसे अब तो भाई कोविड काल है लगभग 1 साल तक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है वैसे प्रोग्राम कंटिन्यू रहते हैं क्या प्रोग्राम कंटिन्यू रहते हैं ये तो देखो समय का हिसाब है पवन भाई बाकी महीने में 7, 8, 10 प्रोग्राम चलते रहते थे अब हाल फिलहाल तो मेरे ख्याल होंगे ही नहीं फिलहाल कैसे प्रोग्राम होंगे हमारा काम है पब्लिक इकट्ठी करने का
और वो हम कर नहीं सकते। सबसे ज़्यादा परेशानी है तो आज के दिन कलाकारों को ही परेशानी है। वही बैठे हैं घर पे, जो अपना जुगाड़ बढ़िया बना रहे हैं, जिसका ज़मीन पानी है, कोई और काम है, वो तो बढ़िया है। जो सरकारी नौकरी पर लग रहे हैं उनकी तो तनख्वाह है, उन्हें तो मौज है। बाकी जो रह गए गरीब तक वे कलाकार, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिल्कुल है, ये काम धंधे से है नहीं। जो उनके नीचे साजंदे हैं, पूरी पार्टी है 10-12 आदमियों की, सारे बेरोजगार हो गए। उन्हें और भी ज़्यादा परेशानी है बेचारे ने। अच्छा मास्टर जी, जैसे सांग में भी रहे, रागनी वालों के भी साथ रहे, तो सांग के बारे में नहीं सोचा गया आपने कि बस सांग करें? सांग के बारे में सोच रखे, सांग भी करांगे, सांग भी करना है, एक दिन तो करेंगे। जैसे सांग प्रॉपर होता है, तख्त पे पूरी पार्टी लेडीज कपड़े पहन कर वो सारे काम करोगे? वो जितनी भी कलाकारी है, कलाकारों की, सारे जितने भी कलाकार उनके साथ में रहे, वो तो दिमाग में फिट है। आपने कभी मतलब सांग में जाके वो जनाना रोल किया है? नहीं। अगर करना पड़ जाए तो? करना तो दादा लक्ष्मी ने साड़ी बांधी नहीं थी, वह तो बांधनी पड़ेगी। जब नौटंकी बनी थी, जब साड़ी बांधी दादा लक्ष्मी ने भी, सारे संगी बांधे हैं, वो तो हमने बांधनी पड़ेगी जिस टाइम रोल करांगे। अच्छा, तो तैयार हो सब सिचुएशन के लिए? बिल्कुल, कलाकार तो वही होता है जो सारे रोल अदा कर दे। अच्छा, जैसे पीछे से विकास भाईर ने, सुमित ने, इन मिलकर रागनियों में जैसे गढ़वे बिंजू पे सांग टाइप की एक टोन सी बनाई थी, 2-4 रागनी नौटंकी की उनकी, उन्होंने गाई भी थी। उसको कैसे, मतलब ऐसा भी मन हुआ कदे ऐसे भी करें? बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग करेंगे तो लोग और पसंद ज़्यादा करेंगे। ये है मन आपका? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा मास्टर जी, दूर तक रागनियाँ होती हैं उत्तर भारत में, बहुत दूर दूर तक रागनियाँ सुनी जाती हैं। कितनी दूर तक प्रोग्राम करने गए हो? भाई यूपी में ज़्यादा गए हैं, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा टच है थोड़ा, पंजाब 1-2 गांव है, जिस तरह करोदा गांव है, एक यूपी में भी है करोदा, एक पंजाब में भी है। यहाँ टोहाना से निकल के है, खनौरी, खनौरी के पास उधर। अच्छा, सबसे महंगा प्रोग्राम कौन सा करे आज तक का? सबसे महंगा, जैसे इनाम भी बहुत ज़्यादा आया हो, जा भी या 6 रुपया में रहे हो? कई घने प्रोग्राम हो लिए इसे, तो कौन से याद रखा जरा जोड़ा भर के ले। जोड़े भर के लाए यहाँ खूब कई जगह पे। अच्छा मास्टर जी, बेंजो और हारमोनियम के अलावा जैसे भाई वो ढोलक है या फिर अपना मटका है, वो भी बजा लेते हो? हाँ जी, पवन भाई हारमोनियम, बेंजो, मटका, खाली काकर जिसने बोल रहे हैं, चिमटा, खड़ताल, इकतारा, मंजीरा, सब बजा लेते हैं। सारी चीज़ सीख ली? हाँ जी, ढोलक और नगाड़ा नहीं आता, और ना तबला आता। बाकी सब कुछ बजाना? हाँ जी। अच्छा मास्टर जी, जैसे कितना मज़ा लेते हो आप, कितना एंजॉय करते हो गाना, या बस पैसा पैसा, या एंजॉय भी करते हो? म्यूजिक को एंजॉय भी करना बहुत ज़रूरी है। कई बार भाई कह नहीं देते, बोला भूल गया, वो मज़ा हुआ है, मज़े मज़े में भूल जाऊँगा कई बार। सबसे ज़्यादा एंजॉय गाने वाला ही लेता है। एक तो गाना होता है सर, जैसे भाई तो भाई क्या है कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका खेती है भाई, इसको आप पैसे भी, आपको पैसा भी चाहिए है, पैसे के लिए गाते हो, लेकिन एंजॉय करना भी ज़रूरी हो है क्या? मतलब मेरा मानना है, मासी पालीराम जी ने कहा, आधार मैं खुद भी महसूस करता हूँ भाई, जब गाने वाले को मज़ा आता है तो शायद सुनने वालों को अपने आप मज़ा आ जाता है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आनंद गाने वाला लेता है। गाने वाला जब कोई भी कार्य, कोई भी रागनी या भजन, कोई भी रचना गाता है कोई भी राग से, तो खुद प्रॉपर, खुद उन पद चिन्हों पे नहीं चलेगा तो उसने आनंद नहीं होगा, तो फिर पब्लिक को कैसे आएगा ना। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मास्टर जी, जब आप चले ना, अपनी खुद की पार्टी बनाई, उस टाइम पे एक और पार्टियां बहुत सक्रिय हुई थी, थोड़े दिन के बाद तो बहुत ज़्यादा, और आजकल भी उनका काफ़ी नाम है, जैसे भाई डीजे लाइन टाइप की है, या फिर जैसे भाई स्टार रागनी गायिका है राजबाला जी, इन इस तरह की प्रीति चौधरी है, इस तरह की पार्टी बनाने का मन नहीं बना के, क्योंकि उसमें तो आप जैसे 6-7 कलाकार आ जाओ, इतनी तो वो एक का पार्टी ले जाओ है, इनाम भी बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे, तो ऐसा मन नहीं बना कभी, खिंचे नहीं उस टाइप?
पवन भाई क्यों मेरे वकील में कुआओ है, एक आधा भाई काली भी मान जाएगा, कई भाई तो पीछे के पीछे पड़ रहे हैं। वो एक दो कह था बोला ले आए डांसर डूंसर, डांस करने वाली ना भी डांसरा ने भी ले यार यो सिस्टम बना ले, बोला तू भी पाछे रह गया। मैं हम कभी पाछे रहने वाले में से नहीं है भाई। आपका मन तो बना कदे। हमने तो जो काम सीख रखा है वो प्रॉपर सीख रखा है, लेकिन हमने लोग दिखावा ढोंग नहीं करना। जो हम रम रहे हैं वो नहीं रम सकते। तो आपने कदे कदे भी मन नहीं बना। काम सबका बढ़िया है, किसी का मन क्यों करे मान रहा है, किसी हिसाब से सब अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। कोई साइकिल लेके चल रहा है, कोई बाइक लेके चल रहा है, कोई कार लेके चल रहा है, कोई बस लेके चल रहा है, कोई रेल से चल रहा है। अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने सिस्टम है। फिर मासी जी जैसे डीजे लाइन आ गई, साथ में जैसे बस स्टूडियो में गाना गाना, और आपके एरिया में एक दो भाई आजकल देख कितना ऊंचा नाम लेके आ रहे हैं, केपी कुंडू भाई है, पिंटू पाबड़ा है, और भी बहुत सारे हैं उस एरिया में। तो अच्छा सुर था, गड़ा था, ऊंचा स्केल था, राजू पंजाबी की तरह रुके मार मार का टॉप क्लास गाना। तो वहाँ मन नहीं बना क्या मैं ऐसे सॉन्ग गाऊँ पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड लेवल पे, विदेशों में अपने गजेंद्र फोगाट हैं, अपना भाई केडी है, ऑस्ट्रेलिया में जाके आउट ऑफ इंडिया जाके स्टेज शो करें, कितना ऊंचा नाम बना, कितनी क्राउड है वहाँ पे। तो ऐसा मन नहीं बना कभी? नहीं ऐसा मन नहीं बना। कभी कोशिश भी नहीं करी स्टूडियो में गाने की? कोशिश नहीं करी, मतलब क्या है उसके लिए जो बीट पे गाना है, जैसे कि कंप्यूटर में चल पड़ी ताल, उसके साथ में बंद के गाना, एक खुद की लय अपनी ताल बना के गाना, हमने अपना मज़ा लिया है, किसी मतलब करंट के साथ नहीं बंधे, अपने तरीके से गाया। हाँ। अच्छा मासी जी, जैसे आजकल चल भी रहा है बीच में हमारा ये जकरा भी याद अब उसका का गाओ, उसका का गाओ, ऐसे बंदे प्रोग्राम करे हैं, करे आते रहो हैं, भी आऊँ हैं। हाँ। तो वो उनमें कितना मज़ा आता है? बंद के कलाकार काम करेगा, अब देख ले कितना मज़ा आएगा। तो खुल फ्री माइंड होकर कोई भी काम करेगा अपने हिसाब से, उसमें ज़्यादा आनंद आएगा उसमें। कभी आपने अपनी खुद की भी कुछ कविताएं करी है, लिखा है कुछ? नहीं, मैंने कविताएं नहीं करी। कभी नहीं सोचा कविताएं करने वालों की छाप काटने के बारे में सोचा है? कदे मुनिगर का नाम ला दूं, लोकेश की रागनी में मुनिगर लिख दे, मुनिगर सर, मुनिगर पावड़ा, ऐसा वैसा। नहीं, ये गलत बात है। किसी की छाप काटना दूसरे का, इतनी मेहनत करी है, उस मेहनत करने वाले ने, जैसे कि राग रागनी का सिस्टम है, किसी ने धुन बनाई है, स्वर मालिका बनाई है, और उस स्वर मालिका पे हम कोई भी रचना फिट करके गा रहे हैं और उसमें से सुर कटते हो तो ही नहीं ना। ऐसे ही छाप कटती है तो ही नहीं है कलाकार की। अच्छा, जो आजकल पुराने कवियों का जो संगठन बन रहे हैं और कई कवियों के ऊपर झगड़े चल रहे हैं, भाई ये तो फलाने की रागनी है, कोई कलाकार उसने किसी की छाप लगा गाओ है, कोई कलाकार किसी की छाप लगा कर गाओ, क्या आप इस उसमें फंसे हो? कदे आपके पास भी शिकायतें आई हैं यार किसकी गा रहा है मुनिगर, ये तो हमारी है? मेरे पास में कभी कोई शिकायत नहीं आई। एक रागनी की शिकायत आई थी, जिसकी बनाई हुई थी वो खुद मिले थे। मैंने दिल्ली में प्रोग्राम था, वहाँ आज़ाद सिंह जी भी थे और भी कलाकार थे, रमेश कलावड़िया भी थे, दंगी जी भी थे, और भी दो तीन कलाकार थे, ध्यान नहीं। उस समय सरदार सिंह जी मिले मेरे को, उनकी एक रागनी गा करता मैं, माँ का राज बाप की चौधर प्यार रहा ना भाई का, मेहर सिंह जी की राग छाप लगा कर रागनी चला करती वो। शुरू में आज़ाद सिंह जी ने गाई थी, उसके बाद हमने भी वही गाई, उसी छाप से गाई। मेरे से बोला उन्होंने, सरदार सिंह जी ने बोला भाई, उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने परिचय अपना दिया तो मन खुद मैंने शर्म महसूस हुई, मैं इतना बड़ा आदमी हो अपने आप से ही मतलब परिचय दे रहा है, ताकि मैं जानता नहीं था उनको। तो उन्होंने परिचय दिया, फिर बता बेटे, बोला ये रागनी जो है ये मेरी बनाई हुई है, मेरा नाम सरदार सिंह जी है और मैं मेहर सिंह जी का शिष्य हूँ, तो ये रागनी बोला इस छाप से गाया करो। मैंने कहा गुरुजी माँ मारे तो जबान पे आई जच रही है, माँ आपके गुरुजी का नाम है, तो हमने शुरू से यही सुना, हमने नॉलेज नहीं थी इस बात की। बाकी माँ मेरे को तो दोबारा तो छाप मेरे को तो कौन बदली जाजी, मन तो इस तक गा दी तो गा दी, तो गाऊंगा तो मैं इसी छाप से गाऊंगा, नहीं तो फिर आप कहोगे तो मैं। उन्होंने एक्सेप्ट करा इस बात को? हाँ, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया।
बोला ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। उन्होंने कुछ कविताएं भी दी मेरे को, बहुत अच्छे कवि हैं वो भी। अच्छे कवि। एक गाइड मेरे को दी उन्होंने, वो फोटो स्टेट दी है, मेरे पास रखी है। जैसे जो छाप काटते हैं, एक्चुअल में जो छाप काटते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको क्या कहना चाहूँ, जो मेरे को इतनी नॉलेज ही नहीं है भाई वो छाप सही गा रहे हैं कि गलत गा रहे हैं। मैं कोई भी कविताई खुद गाता हूँ, कोई भी रचना गाता हूँ, उसके बारे में पहले जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने ज्ञान है, जैसे मास्टर लोकेश शर्मा जी हैं, उन्हें कविताई का ज्ञान है और उनको पता भी है। उनके आगे भी खूब पुरानी कविताई भी आई है, नई भी आई है। उनसे मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ जी ये रागनी, मेरे को डाउट है इस रागनी पे, ये बताइए किसकी है। पहले उनके पास फ़ोन करूँगा, फिर और आज़ाद सिंह जी के पास फ़ोन कर लेता हूँ, और कर लेता हूँ जानकार जो हैं पुराने, मेरे गांव के हैं राम कुमार जी, मेरे गुरु जी के लड़के, बुल्ली पंडित सांगी वो हैं यूपी के, उनके शिष्य हैं, सांग में रहे हो, उनसे पूछ लेता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है इन बात। अच्छा मासी जी, जैसे कंपटीशनों में जाते हो, रागनी प्रोग्रामों में जाते हो, 3-4 कलाकार इकट्ठे हो जाते हैं, तो कई बार फूटता बहुत फैला देते हैं। मैं कई बार खुद महसूस करता हूँ इस चीज़ को कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं करते। उनको जैसे तैसे रागनी सुना के, उच्चा गा के, या रंग काट गा के, या फिर चुटकुला सुना के, या गाली गलोच वैसे भी हो जाती हैं। एक दूसरे की तोहिन करना, उसकी बेइज्जती करना बड़ा आजकल एक क्रेज चल रहा है कई कलाकारों में। इसके ऊपर क्या बोलोगे? उनकी सिखलाई में कसर है जी, जहाँ से वो सीखे हैं वो लैंग्वेज जहाँ से भी सीखे हैं नहीं, वहाँ सिखलाई में गलती है उनकी। आप फंसे हो कभी ऐसी स्थिति में? मैं कभी गलत बोलने वाले सिस्टम में नहीं फंसे और ना ही फंसूँ। हमारे तो विचार ही अलग हैं, घर के संस्कार अलग हैं। जहाँ हम रहे हैं, जिस जगह पर रहे हैं, वहाँ भी इसी जगह पर रहे हैं जहाँ हमने वही वैसे ही संस्कार मिले, घर जैसे ही। ये हमारे संस्कारों में ही, खून में ही वो संस्कार है, तो हमारे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ आ ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आप फंसे हो क्या कभी? फंसे हाँ, फिर हम बोले नहीं, बोल चुपे रहे। नुका अगर सियाने मानस बोला एक चुप सोवा न रहा है, चुप रहे जो सो बोल रहे हैं ना, कागे कहाँ 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 लाग रही, एकला चुप रहे जाओ, कुछ कहना है नहीं, जवाब नहीं देना उनका, अपे भोंकवा के रह लेंगे क्या। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हम तो भाई उन भैया ने भी कहा है, वो तो आपने को हरियाणवी संस्कृति और संस्कृति की माटी पीटन लाग रहे हो मेरे भाई। संस्कृति को संस्कृति की तरह ही संजो कर रखो, गाली गलोचों में मत उलझाओ। अच्छा मासी जी, लेडीज कलाकारों के साथ गाया? हाँ गाया। जैसे वो ड्यूट जो, हाँ नहीं, जैसे वो जो वर्ड यूज करते हैं, कई गाने हैं ऐसी, कई रागनियाँ हैं, अब पब्लिक की जेब से पैसा निकलवाने के लिए कुछ कुछ ड्रामाबाजी होता है उसके अंदर, गाते कहाँ हैं वो ड्रामा भी करें? ड्रामा नहीं कराया, हमने क्लियर गाना गाया। जिस लेडीज के साथ में गाया, ना ही हमारे कोई ऐसे शरीर के हाव भाव हमारे कोई गलत नहीं हुए, पब्लिक को ये दिखाना उस टाइप का कुछ ऐसा नहीं हुआ। कोई सवाल जवाब भी नहीं हुई। सवाल जवाब भी हुई तो रागनी के जो हिसाब से, सांग के हिसाब से जो सिस्टम है वही किया। तो आपको इसको कितना उचित मानते हो वैसे, जो ये पूर्णता है इसको? पूर्णता के सारी अनुचित सेवा तो उचित के होती, पूर्णता होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूर्णता होगी तो हम समाज को क्या ज्ञान देंगे? ज्ञान नहीं बन रहे हैं, ठेका ठा रहे हैं ज्ञान देने का। हमारे मुंह से गलत लफ्ज आ रहे हैं, शुरू में उठते हैं तो खड़े होते, तो हम भवानी माता रानी ने बना आर्य भवानी वास कर मेरे शुद्ध शब्द मुख रचना पर वासा करो, शुद्ध शब्द मुख बोलो, यानी कि जीव पर वासा करके शुद्ध शब्द मुख बोलो। उसको तो बांध के रख दिया, आप पर खुद बूंडा बोल रहा है, वहाँ कहाँ होगी सरस्वती? नहीं आ सकती। अच्छा, जैसे लेडीज कलाकारों के साथ नॉर्मल गाना तो लगभग गाया है, अब सी भी गाया है कोई? नहीं अब तो नहीं गाया, कई साल हो गए। अब ऑफर नहीं आते? ऑफर तो कई जगह आए, रिकॉर्डिंग के भी आए हैं, राजेश मौर्य जी के भी फ़ोन आए मेरे पास, भाई आप ड्यूट ये पॉप संगीत में गाओ आप। मैंने नहीं गाया। तो आजकल ऑफ सीजन है, मान लो कोरोना की वजह से बिल्कुल सबके काम पिटे पड़े हैं, सब घर बैठे हैं, तो आजकल क्या चल रहा है? घर पे ही हो या कोई और काम धंधा जोड़ा है, या
इसी पे ध्यान लगा रखा है अभी? घर पे हाँ, जो अपना मालिक ने दे रखा उसने खावा हाँ, रियाज करा हाँ, गावा हर सो जावा, बस यही काम है और कुछ नहीं। 1-1.5 किला है मेरे पिताजी का, उड़े खेत मांड है वहाँ, जी करे जो अपना कसी लेके ने थोड़ा बहुत उड़ा कर लिया। जैसा मासी जी आज हमारे देश में जो माहौल हो रहा है, सबसे जो गर्म मामला है, सबसे गर्म और देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो आज चल रहा है, किसान आंदोलन, जो हमारे देश का अन्नदाता आज सड़कों पे दर दर भटक रहा है। आंधी तूफान में, इस गर्मी में लोग एसी में सोए हैं और वो उड़ सड़कों पर बैठे हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन और रोज़ लठ बरसन लाग रहे हैं। तो मुनिगर पाबड़ा का, क्योंकि आप भी इस समाज का वो हिस्सा हो, आपको भी इस बारे में बोलना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या चल रहा है, तो इसके ऊपर मुनिगर पाबड़ा किसान आंदोलन पर क्या बोलना चाहोगा? भाई मेरी तरफ तो मैं यह कहना चाहूँगा, जो आज किसान बैठे हैं, क्यों बैठे है और कैसा, मतलब कि क्या कानून बना दिए सरकार ने, कौन से कानून बनाए हैं, वो समझ में नहीं आ रहे किसान गए। समझ में आ रही है तो क्या समझ में आ रही है, ना तो सरकार उनको समझा नहीं पा रही। इतना लंबा आंदोलन चले आ जो, इसमें सब चीज़ों की हानि है। हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है, इसमें सरकार ने भी सोचनी चाहिए। सरकार ने सोचकर इनका निपटारा कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी, ना तो और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। जब सारा देश मतलब ये चाह रहा है, हमने इसकी ज़रूरत नहीं, फिर क्या बात से भैया, फिर क्यों गेले पड़ रहे हैं? सिस्टम तो बदलना चाहिए, मान जाना चाहिए, तुरंत मान जाना चाहिए तुरते। ये तो बहुत घनी लेट कर दी, इसमें बहुत ज़्यादा हानि है, सरकार का भी हानि है, किसान का तो हानि होने लग रही है। शुरू से किसान के ऊपर डट रही है सरकार, सारी ये सरकार जितनी भी आई है, राजे महाराजे, किसान ने तो डट रखा है सारा सौदा। और ये अन्नदाता है, यो परेशान हो गया तो फिर क्या रहेगी? उम्मीद तय मोदी जी को चुना था लोगों ने, उस उम्मीद पर खड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे नहीं हटना चाहिए। मोदी जी ने पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए किसान का, और वो आस रखनी चाहिए जो आस पहले किसान ने थी। सरकार ने भी सोचनी चाहिए, मोदी जी ने भी सोचनी चाहिए। और आज हाल देख ले किसान का क्या हो रहा है, इस पे एक रागनी है, छोटी सी रागनी है किसान पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ मासी जी, बहुत बढ़िया। जब देखा हाल किसान का, रही उठी कसूती झाल, काले जा भर भर आवे से, ए रे 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 जब देखा किसान का, रही उठी कसूती झाल, काले जा भर भर आवे से, हे रे 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 बीत जा सिर पे शिखर दोपहरी, पाला हो जा से तेरा बैरी, यो पाला हो जा से तेरा बैरी, तेरी टूटी फूटी छान का, उधड़ी लिया तेरे पाल, या पिछवा ताप चढ़ावे से, हे रे
रे रे रे। यो है भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसने क्या आग रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, किसी का समझ में नहीं आई हो तो देख लो। मैंने आगे जब उतरे ना मासे जी, पहले मैं मिला नहीं था, रागनिया में लंबा लग गया रहा स्टेज पे, लंबा है। जब यो गाड़ी में उतर के चल मेरे तो भी नहीं चा पाया। और जब इसकी रागनी सुना ना तो समझ में नहीं आती, कड़ेगा पहले कलाकार मासे जी निकार दे भाई, मैं गजागी तड़े गजागी उड़े गजागी, ये हैं वे सुर जो मैं गए जाने वाले हैं। तो आज भाई जैसे कि हरियाणा के स्टार रागनी कलाकार, बहुत ही ऊंचे सुर में रागनी गाने वाले बहुत से कलाकारों ने मासे जी का जिक्र कराया। मेरे मन में भी नुआई, मैंने इनकी रागनी भी सुनी कि भाई इनसे तो ज़रूर मिलना चाहिए। आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छे इंसान और सुरीले कलाकार, बिल्कुल सुर में गाते हैं। आज ऐसा मेरे सामने गा रहे थे, आज भी नू लगा था जिन्हों कुछ हर चीज़ सुर ताल में और कुछ बीट पे स्पीकरों में गाना सुनाया जा रहा है। बहुत अच्छा आपने गाना गाया और बहुत ही अच्छा साक्षात्कार आपने दिया अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सब कुछ आपने बताया, तो बहुत अच्छा लगा। और भाई हम तो भगवान जी से ये दुआ करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है इसका स्केल और भी ऊंचा हो जाए और भी सुर में गान लग जाओ, और हरियाणा में आपकी जो ख्याति है, आपका जो नाम है और ऊंचा, बहुत दूर तक आप जाओ। बहुत अच्छी रागनी आप गाओ, लोगों का मनोरंजन करो और स्वस्थ रहो। तो मास्टर जी थैंक यू, धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय आज हमारे साथ बैठ के बिताया, सब कुछ बताया उसके लिए। बहुत बहुत मेहरबानी पवन भाई आपकी, आपने भी इतना कीमती समय निकाल कर आज छोटे से आदमी, पैकेट बड़ा धमाका छोटे से आदमी के साथ आज अपने बहुत बड़े महानुभाव भाई पवन कुमार के साथ बात मुलाकात हुई, और सौभाग्य मेरा आपके साथ और लोगों ने भी सुनने को मिला। और सभी बहन भाइयों से, श्रोताओं से हाथ जोड़ के नमस्कार है, राम राम है, जय हिंद। भाई सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा की भी हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।